एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्वी काले रॉक। सो गाइज, आज का जो ब्लॉग स्टार्ट होगा तो हम गणपति बप्पा का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। सो गणपति बप्पा मोरिया। और वो दिन आ ही चुका है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने गणपति जी को विदा करा था। तो हमने ये बोलकर विदा करा था कि गणपति बप्पा जल्दी हमारे घर वापस आना। और अब हम यही बोलने जा रहे हैं कि गणपति बप्पा हमारे घर फाइनली आ रहे हैं, 2 या 3 दिन में आ ही जाएंगे। जब तक मैं ब्लॉग डालूंगी तब तक 2 या 3 दिन का गैप होगा। मैं आज ये बताने वाली हूँ आप लोगों को कि गणपति बप्पा को अगर हम हमारे घर लेकर आते हैं तो उसके थोड़े बहुत जो नियम होते हैं, जैसा कि मुझे पता है और जैसा कि मैंने लोगों से सुना है, तो वो सारे नियम मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज गणपति बप्पा मोरिया। नंबर 1, जैसा कि आप लोगों के मन में सवाल आता है कि गणपति जी को हम 10 दिन के लिए हमारे घर में विराजमान क्यों करते हैं, वैसा ही मेरे मन में था। मुझे पता चला कि गणपति जी को हम 10 दिन के लिए इसलिए हमारे घर में रखते हैं क्योंकि गणपति जी का जन्म चतुर्थी जो महीने में आती वो वाली नहीं, जो गणेश जी के टाइम पे आती वो वाली। तो उस दिन गणपति जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम धूमधाम से उनको हमारे घर लेकर आते हैं। और पूरे 10 दिन बाद गणपति जी ने एक समय में महाभारत लिखना जब चालू किया था तो वो महाभारत का कार्य जो था वो 10 दिन तक चला था। अब 10 दिन तक चलने के बाद में जब उनका काम कंप्लीट हुआ, इसीलिए कहते हैं कि गणपति जी को 10 दिन बिठाया जाता है। उसके बाद में जब गणपति जी की महाभारत लिखना कंप्लीट हो गई तो उन्होंने क्या करा, उनके शरीर पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जो इकट्ठा हो गई थी, तो उन्होंने जाकर सरस्वती नदी जो है उसमें जाकर स्नान करा था। इसीलिए गणपति जी को हम 10 दिन हमारे घर में धूमधाम से रखते हैं, उनकी खूब सेवा करते हैं। और उसके बाद गणपति जी को हम किसी नदी में, किसी तालाब, मतलब जैसे घर पे आजकल तो इको फ्रेंडली हो गया है तो हम लोग घर में ही उसको विसर्जित कर देते हैं गणेश जी को। सो इसीलिए गणेश जी को हम 10 दिन के लिए हमारे घर में विराजमान करते हैं। नंबर 2, तो अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की। तो हमें गणेश जी की मूर्ति कैसी लानी चाहिए, यानी कि जो गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए वो पूरी इको फ्रेंडली होनी चाहिए, इन्वायरमेंट में कुछ हानि नहीं होनी चाहिए, हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे, इस चीज का हमें सोचना है। हमारी जो मूर्ति होनी चाहिए वो पूरी मिट्टी की बनी हुई होनी चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि बाहर से लाने से अच्छा हम लोग जो घर पे बनाते हैं, मैंने भी ना 2 या 3 साल जब इको फ्रेंडली जब से गणपति जी बनाना चालू करे थे तो मैंने भी बहुत साल तक बनाया, बट अब मुझसे नहीं होता है। मैं जाती हूँ ना लेने के लिए तो मैं इको फ्रेंडली ही लेकर आती हूँ। और सबसे अच्छा यही होगा कि अगर आप अपने हाथों से गणेश जी की मूर्ति बनाए, उनकी प्रतिमा बनाए, तो इससे अच्छी तो कोई बात है नहीं। तो मैं चाहूंगी कि आप इको फ्रेंडली मूर्ति का ही प्रयोग करें और उन्हीं की ही पूजा करें। सारे लोगों के मन में सवाल ये आता है कि गणपति जी की सूंड जो होती है वो हम किस तरफ हिलाएं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जो गणपति जी की सूंड बाईं तरफ होती है वो घर में स्थापित करने वाली होती है, और जो दाईं तरफ होती है वो किसी मंदिर विशेष में स्थापित करने के लिए होती है। और उनकी पूजा पुजारी द्वारा ही की जाती है, उनकी पूजा विधि भी बहुत ज्यादा टफ होती है। और जो हमारे बाई साइड के गणपति जी होते हैं उनको मनाना बहुत आसान होता है, और जो राइट साइड वाले होते हैं वो विशेष पूजा वगैरह से ही, क्योंकि वो पूजा हम लोगों को आती नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जो लड्डू और गणपति जी की सूंड हो वो लेफ्ट साइड में हो, राइट साइड में ना हो। और अगर जिन गणपति जी के गले में अगर सर्प हो तो वो तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। बहुत कम वैसी मूर्तियां देखने के लिए मिलती है, बट अगर आपको मिले तो आप विशेषकर उसी मूर्ति को लेना प्रेफर करना। बात आती है नंबर 3 की कि हम गणेश जी कब लाएं, या हम पहले ला सकते हैं या हम उसी दिन ला सकते हैं। तो हाँ जी, गणेश जी आप पहले भी लाकर रख सकते हो, या गणेश जी आप उसी दिन भी स्थापना कर सकते हो, या अपने घर ला सकते हो जिस दिन हम स्थापना करते हैं। तो गणेश जी को अगर हम पहले लेकर आते हैं तो उन्हें ढक कर किसी कपड़े से रखना चाहिए, और वो कपड़ा लाल या पीले रंग का होना चाहिए, क्योंकि लाल और पीला रंग बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और गणपति जी का मुख किसी को नहीं दिखना चाहिए, उन्हें हमें एक जगह पे सेफ तरीके से रखना चाहिए ताकि वहाँ किसी का हाथ वगैरह ना लगे और हमारे गणपति जी की प्रतिमा को कोई नुकसान ना पहुंचे। और अगर आप उस दिन गणपति जी लाते हो तो वो तो बहुत ही अच्छा है, शुभ माना जाता है। तो गणपति जी कौन ला सकते हैं? तो जी हाँ, गणपति जी कोई बच्चा भी ला सकता है, कोई जेंट्स भी ला सकता है, कोई लेडीज भी ला सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई लेडीज नहीं लाएगी, कोई जेंट्स नहीं लाएगा या कोई बच्चा नहीं लाएगा। बट अधिकतर घर में बच्चे ही लाएं तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बच्चों को भी हमारे फेस्टिवल्स का पता होता है कि ऐसे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं और ऐसा ऐसा करना रहता है। अच्छा यही होगा कि आप अपने बच्चों को इन चीजों से ज्यादा फंक्शंस होते हैं। गणपति जी अगर बच्चे लाते हैं तो जो भी लाया हो, कोई जेंट्स भी लाया हो, तो उसका तिलक हमें दरवाजे पर करना चाहिए। इस बात का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। हमें दरवाजे के अंदर गणपति जी को बिना तिलक के नहीं लेना चाहिए। तो जो भी गणपति जी की प्रतिमा लेकर आया है उसका हमें तिलक करना चाहिए। गणपति जी को बोलना चाहिए कि गणपति जी हमारे घर में 10 दिन तक अच्छे से विराजमान रहो, हमारी सुख शांति समृद्धि हमारे घर की बनाए रखना, हमारे घर की जो भी दुख दर्द है वो आप लेकर जाना, क्योंकि गणपति बप्पा जो है वो हमारे सारे दुख दर्द अपने साथ लेकर जाते हैं। तो उन्हें ये सबसे पहले हमें बोलना चाहिए घर में आने के पहले कि हमारी जो भी तकलीफें हैं वो सारी दूर करना। और जो भी गणपति जी लेकर आया उसका 5
तो जहाँ पर हम लोग गणपति जी स्थापित करते हैं वहां पर ना वॉशरूम की दीवार आनी चाहिए, ना ही हमारे बेडरूम की दीवार आनी चाहिए। ये दो चीजें शुभ नहीं मानी जाती है, अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वो भगवान है। भगवान अगर वॉशरूम की दीवार के पास में या फिर बेडरूम की दीवार के पास में होंगे तो वो चीज अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए हमें खास इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर हम स्थापित करें ये दो चीजें नहीं आनी चाहिए। नंबर 6, जैसा कि आप लोगों को पता है कि गणपति जी जब हम विराजमान करते हैं हमारे घर में, तो उनको दरवाजे के बाहर की साइड उनका फेस कभी नहीं होना चाहिए। उनका फेस दरवाजे के अंदर की साइड होना चाहिए, ताकि वो हमारे घर के अंदर रहें। अगर आप बाहर की साइड रखोगे तो गणपति जी का ध्यान पूरा बाहर की साइड रहता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गणपति जी का जो हमारा मुख होता है वो हमारे घर के अंदर की साइड आना चाहिए, ना कि बाहर की साइड। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। नंबर 7, जिसमें मैं छोटी छोटी सी चीजें आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली बात, अगर आप गणपति जी की स्थापना कर रहे हो, जिस दिन गणपति जी हमारे घर आते हैं उस दिन हमें विशेषकर मोदक ही बनाना चाहिए, क्योंकि गणपति जी को मोदक बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। हमें पूजा करते समय उन्हें दुर्वा चढ़ानी चाहिए। और गणपति जी की पूजा 2 समय होती है, एक सुबह होती है, एक शाम को होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब भी हम गणपति जी को 10 दिन के लिए हमारे घर में विराजमान करते हैं तो उस समय हमें मांसाहारी चीजें हमारे घर में नहीं लानी, स्वयं को भी मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और गणपति जी के लिए जो भी आप लोगों ने प्रसाद बनाया है, सुबह या शाम जो भी हमारे घर में बनता है वो उन्हें अवश्य खिलाएं, क्योंकि वो हमारे घर के मेहमान होते हैं 10 दिन के लिए। तो हमारे यहाँ मेहमान आते तो हम लोग उनका कितना ध्यान रखते हैं ना, वैसे गणपति जी का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें सुबह गणपति जी का हमें बाल स्वरूप सोचकर हमारे मन में लाना चाहिए, क्योंकि गणपति जी एक छोटे से बच्चे जैसे होते हैं और बहुत सारे लोग उन्हें बच्चे जैसा ही मानते हैं। सो हमें गणपति जी की जो मूर्ति होती है वो बाल स्वरूप में लानी चाहिए, वो बहुत अच्छी भी मानी जाती है। तो गाइस, कुछ ये नियम थे गणपति बप्पा को अपने घर लाने के। और गणपति बप्पा 2 या 3 दिन में हमारे घर आने ही वाले हैं। ये ब्लॉग जब तक आएगा तब तक शायद गणपति बप्पा नहीं आ पाएंगे, मैं इसको पहले ही रीअपलोड कर दूंगी। तो हो सकता है आप लोगों को ये नियम वगैरह थोड़े से काम आ जाएं। आई होप सो गाइस कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। डू सपोर्ट गाइस। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।